बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, बताएँ? अच्छा। अम, यहाँ पे मोहम्मद अली खान नाम के साथ कोई दोस्त हैं जुड़े हुए बैक स्टेज पे आपके साथ? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, वो जुड़ेंगे। वो मॉडरेटर के तौर पे मेरे साथ होंगे डिबेट में, तो उनको मैंने कहा था कि आप आ जाएँ आज की स्ट्रीम में, तो जो भी हम बात करेंगे उनके सामने हो जाएगी। वो चलिए समझ फिलहाल से तो आप करें, वो जब आएँगे तो देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आपका कोई टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मैं तो स्ट्रीम के टर्म्स एंड कंडीशन के लिए आया हूँ। नहीं, नहीं आप तय करें क्योंकि आपने कहा था ना कि हम लाइव बात करेंगे। करें आप तय, जो भी जी, करना जी। है। हुँ, अच्छा, सबसे पहले कि डिबेट का टॉपिक एग्ज़ैक्टली वैसे तो मेरे ख्याल में जो हमारी बात हुई थी पहले वो ये थी कि डज़ गॉड एक्सिस्ट के नाम से ये या एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड की किसी भी वेरिएशन पे, जैसे आप कहते हैं, हुँ, वो हुँ। हो जाएगी। तो ये एक्सेसिव थॉट टॉपिक वेरिएशन क्या होती है वैसे बाय द वे? वो ऐसे है कि हमारी तरफ से तो एक ही है, ठीक है? कि एक गॉड है, क्रिएटर गॉड है, जो नॉलेज वाला है, विल वाला है और उसके पास पावर भी है, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है? ठीक है। जिसने क्रिएट किया। और आपकी तरफ से जो है वेरिएशन इस तरह होती है कि कोई एग्नोस्टिसिज्म की पोज़ीशन लेता है, कोई एथियज़्म की लेता है, कोई जैसे आप कह रहे हैं स्केप्टिसिज्म आप इसमें ठीक है। मानते हैं। हुँ। तो ये आपकी पोज़ीशन, तो इसलिए मैंने उसको वेरिएशन में कह दिया कि उसकी स्लाइटली डिफरेंट मोहम्मद कंट्रीब्यूशन अली है। खान साहब भी आ चुके हैं हमारे साथ। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली खान साहब, कैसे हैं भाई? मेरे अच्छा ख्याल में लेकिन ठीक अभी है। तो आपने ये बात की थी कि वो ऑल नोइंग है, ऑल पावरफुल है, तो ये फिर आप साबित कैसे करेंगे? ये आपको साबित भी करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ये भी हम आज तय करेंगे। तो टॉपिक ये ठीक है, हाँ, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वैस भाई? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मोहम्मद ठीक अली है खान साहब। साहब, खैरियत से हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक अली साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है मालिक का। चलिए ठीक हो गया। जी, जी अवैस। जी अली भाई, ये हो गया टॉपिक तो हो गया एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अच्छा, अब इसके ठीक है। अलावा जो वेन्यू था, जो हमारी बात हुई थी, हमारे जो म्यूचुअल हैं ईमेल के ज़रिए जिन्होंने हमारा स्टार्ट कराया दोबारा, अ, वो ये कह रहे थे कि आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पे, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे साइमल्टेनियसली ये जाएगी एक ही टाइम पे, ठीक है। ठीक है? तो बिल्कुल उसका सही। क्या तरीका होगा? आप मुझे अपने स्ट्रीम यार्ड में करेंगे या मैं आपको अपने स्ट्रीम यार्ड में ऐड करूँ? फॉर द डिबेट, आफ्टर आप डिबेट मुझे इट ऐड विल बी करना है, ओपन। वो एक ही बात है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब दोनों पे चलेगी तो फिर तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको ऐड करूँ या आप मुझे करें। आई थिंक एक स्ट्रीम यार्ड में होना चाहिए। ये मेरा नॉलेज इसमें लिमिटेड है, टेक्निकल इसमें दोनों जो मामलात में। यार्ड है ना वो पेड होने चाहिए। जी, जी। क्योंकि तो अगर चल आप सकता क्रिएट है। हाँ, तो फिर वो कर सकता है। फिर अगर आप भी ठीक है। क्रिएट करेंगे तो आप लिंक मुझे दे देंगे तो मैं उसको अपने चैनल पे चला दूँगा। इसी तरह अगर लिंक मैं क्रिएट करूँगा और आपको चैनल पे दे हुँ, दूँगा तो आप डालेंगे उसको। ठीक है। तो वेन्यूज़ ये हो गए बोथ चैनल्स, ठीक है। अ, अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ है, वो हमें ये तय करनी है कि स्टैंडर्ड क्या होगा? क्योंकि कुछ चीज़ों को आप मानते हैं स्टैंडर्ड, कुछ चीज़ों को मैं मानता हूँ, ठीक है? हमारे दरमियान एक कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो डिबेट में डिसाइड करे कि अ, जिसको ना आप डिनाई कर सकें, ना मैं डिनाई कर सकूँ, कि जब मैं आर्गुमेंट दूँ तो आपको ये लगे कि मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा, उस स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं जा रहा, और और मुझे लगे कि आप उसके खिलाफ नहीं जा रहे, ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड टेस्टिमनी हो सकती है, ये स्टैंडर्ड रैशनैलिटी हो सकती है, ये स्टैंडर्ड साइंस हो सकती है, ठीक है? साइंस में मैंने आपको बताया कि मेरा हाथ जो है वो ये खड़े हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, वैल्यू एडिशन के हवाले से भी आप देखें कि साइंस पे डिबेट करना, अगर परवेज़ हुद भाई और कैसर राजा करेंगे तो हमसे बेहतर करेंगे, ठीक है? आपसे बेहतर, मुझसे बेहतर कर देंगे, ठीक है? हम लोग करने का, हमारी डिबेट करने का मकसद ये होगा कि हमें एक तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, हवाले लेके आने पड़ेंगे, जो आपके लिए शायद मुश्किल ना हो, मेरे लिए टाइम के साथ मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप कहते हैं कि साइंस को ही स्टैंडर्ड होना है, ठीक है? फिर मैं उसके लिए आपसे वक़्त ज़्यादा चाहूँगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मतलब महीना या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। उसके बाद हो सकता है मैं एक तैयारी के साथ एक अच्छी डिबेट लोगों को दे सकूँ। वरना खाली बोलने के लिए तो मतलब वो तो सारे चैनल खुले हैं। लेकिन एक फॉर्मल डिबेट के साथ जब हम जा रहे हैं तो हमें उसके लिए एक कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को एक अच्छी चीज़ दें, हुँ। ठीक है? हाँ, अच्छी चीज़ तो डिबेट में होती है अवैस, अच्छी चीज़ डिस्कशन होती है। ये याद रखिएगा। आप नहीं, यहाँ नहीं। लेट मी फिनिश मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। जो डिबेट होती है ना, उससे हुँ, लोग सीखते नहीं हैं, एन्जॉय ज़्यादा करते हैं। जो हुँ, डिस्कशन होती है ना, उससे सीखते ज़्यादा और एन्जॉय कम करते हैं। अगर हम एक अच्छा डिस्कोर्स देना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि एक डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैं उसको डिबेट का नाम नहीं दूँगा। एक अच्छा डिस्कोर्स जो होता है ना, वो डिस्कशन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, ना कि डिबेट की तरफ। बट दिस इज़ योर चॉइस। अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है, डिबेट कर लें। लेकिन एक डिस्कशन जो होती है, वो एक हमेशा एजुकेशनल डिस्कोर्स आपको देकर जाती है। डिबेट में क्या होता है, आपकी तरफ के जो लोग हैं, वो उसका जीत का जश्न मनाते हैं। मेरी तरफ के जो कुछ लोग होंगे जो गिने-चुने, मेरी जीत का ऐलान करेंगे। लेकिन डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि दोनों तरफ से कोई ना कुछ सीखने की कोशिश ज़रूर करेगा, ना कि दूसरे को चित्त गिराने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जहाँ तक आपने बात की साइंस की, तो भाई मैं भी कोई साइंस का कोई इतना कोई आलिम फाज़िल तो हूँ नहीं, ठीक है? मेरा ख़्याल है शायद मेरी साइंस आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो हाँ, दूसरा हम रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात करेंगे, लॉजिक की बुनियाद पर बात करेंगे, फिलॉसफी की बुनियाद पर बात करेंगे, एम्पिरिसिज़्म की बुनियाद पर बात करेंगे, लॉजिक और रीज़निंग की बुनियाद पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि भाई जो आर्गुमेंट्स आप दे रहे हैं, क्योंकि आर्गुमेंट्स में और प्रूफ में बहुत फ़र्क होता है ना। आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को, किसी भी केस को मज़बूत बनाने के लिए तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जीतने के लिए काफ़ी नहीं होते। हुँ, जीतने के लिए सबूतों की ज़रूरत होती है। मैं ये समझता हूँ। जी। अच्छा, ठीक है। आई वांट टू ऐड समथिंग इफ जी, यू सर। डोंट माइंड। एके साहब, आई डोंट नो योर नेम, एग्ज़ैक्ट नेम, ओके? अंजुम। तो मैं एक अंजुम अंजुम साहब, मैं एक बात की क्लैरिफ़िकेशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि आपकी तरफ से चाहूँगा कि आप क्लैरिफ़ाई कर दें। अभी तो आपने ये कह दिया कि हम जो डिबेट का आंसर होगा, मौज़ू वगैरह होगा, वो साइंस बेस्ड नहीं होगा। ये सब हम फिलॉसफी से बात नहीं, करेंगे, मैंने ये नहीं कहा लॉजिकल रीज़निंग से बात करेंगे। मैंने ऐसा नहीं जी? कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसा कब सुना आपने? अभी आपने कहा ना, साइंस की स्टैंडर्ड तरफ की हम बात नहीं हो रही जाएँगे। है। मैंने ये नहीं कहा आपको। मैंने कहा मेरी जी, साइंस भी शायद आपसे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। मैंने ये नहीं कहा अच्छा, कि हाँ, साइंस बिल्कुल नहीं होगा। जी।
मतलब साइंस पे भी बात होगी आपके, आप ये कहना चाह रहे हैं साइंस के ज़रिए से भी बात हमारे होगी? पास अली भाई, जो हमारे पास आर्गुमेंट्स होंगे वो हम रखेंगे, चाहे वो साइंस नहीं के भी देखिए, नहीं, वैसे ये मैं अगर अभी आप फिर लोग बुरा ना माने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप साइंस से भी खुदा साबित कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप कर सकते हैं साइंस पे भी बात। देखिए, हम पहले तो ये चीज़ अभी तय हो रही है ना, ये तय हो रही है। नहीं, लेकिन लेकिन मैं अगर आप पे कैद नहीं लगा रहा तो आप मुझ पे क्यों कैद लगा रहे हैं कि मैं ये नहीं, हम कैद नहीं लगा रहे, हम कैद नहीं लगा रहे, डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी तो डिस्कशन हो रही है ना कि किस तरफ जाना है। मैं अली भाई एक बात बताऊँ आपको, मैं स्पॉन्टेनियस डिस्कशन पे यकीन रखता हूँ, बजाय इसके कि हम सारे मुहरिकात पहले ही तय कर लें। टॉपिक डिसाइड हो चुका है, मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कशन पे छोड़ देते हैं। मॉडरेटर साहब तो हैं ही ना बीच में। ये मॉडरेटर करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे थोड़ा-सा इस पे मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूँगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया में डिबेट को एक बुरी चीज़ समझा जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड और हिस्टोरिकली इसको गलत नहीं समझा जाता। ठीक है? उसका मकसद होता है वो नॉलेज की एक समझ लें कि एक्सपोज़र है दूसरे लोगों के लिए। अब मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक डिबेट की आपके पास क्यों पेशकश लेके आया था कि हमारा जो डिस्कशन होती है, उसमें एक टॉपिक पे टिक के बंदे को बात करना फॉर लाइक 1 और 2 आवर्स वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू कैन थ्रो इन अ वर्ड, ठीक है? और उससे सारी डिस्कशन का वो क्या बोलते हैं उसको, डेकोरम डिरेल हो जाएगा। ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर ये पीछे कंटिजेंसी आर्गुमेंट का बड़ा ज़ोर लगा है पिछले डिबेट के बाद मुफ्ती इस्माइल साहब की। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे कंटिजेंसी का आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ठीक है? और आप बीच में मुझे कोई साइंटिफिक हवाला देते हैं, ठीक है? अब मुझे बीच में ये चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी कि एम्पिरिसिज्म जो है वो क्यों नहीं हो सकता स्टैंडर्ड, उसमें क्या-क्या मसले हैं, ये सारी चीज़ें मुझे फिर लॉजिकल पॉजिटिविज़्म लेके आना पड़ेगा, मेथोडोलॉजिकल नेचरलिज्म लेके आना पड़ेगा कि उसमें फिलोसॉफिकली क्या-क्या खराबियाँ हैं। तो मैं कंटिजेंसी से हट के एक बहुत मुख्तलिफ तरफ चला जाऊँगा, जिससे मेरा अपनी जो फ़ोकस होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। अब डिस्कशन के 2 तरीके हैं, ठीक है? एक तो जो हम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठे हुए, आप मेरे ख्याल में हर दूसरे रोज़ आपकी स्ट्रीम होती है, ठीक है? इसके लिए तो हम कभी भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्मल डिबेट हो, जिसमें हम टाइम्ड अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें, फिर बीच में बैक एंड फोर्थ भी होगी, यानी ओपन डिस्कशन भी होगी, लेकिन वो उसी टॉपिक पे होगी जो हमने पहले बातें की होंगी, अलग से कुछ नहीं होगा। इसलिए उसमें आपकी वो जो ख्वाहिश है वो भी आ जाएगी, और जो मैं चाहता हूँ वो भी आ जाएगी। और आई थिंक ये जितने बड़े-बड़े डिबेट्स होते हैं, ये फॉर्मल होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादा एक अच्छा तरीका है ना, ठीक है? हमें तो यही एक चीज़ दिखती है। फिर ओपन डिस्कशन में एक जो है वो नुकसान ये है कि देखें, जब मैं ओपनिंग स्टेटमेंट दूँगा फॉर्मल डिबेट के अंदर, ठीक है? तो मैं एक दावा रखूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी तो आप दावा रखेंगे, लेकिन ओपन डिस्कशन में ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है मैं दावा रखूँ, आप सवाल करना शुरू कर दें, फिर मैं सवालों के जवाब नहीं देता हूँ, मुझे आपके दावे पे कोई जिक्र करने का, कोई सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है? ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात कर दें, फिर मैं उस पे आपको जो है वो जिक्र करता रहूँ, आप जो है उसके जवाब देते रहें। तो आई थिंक कि फॉर्मल डिबेट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, और उस फ्रूटफुलनेस की वजह से मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा गुज़ारिश है कि हम एक फॉर्मल डिबेट करें। उसके अंदर स्पॉन्टेनियस जो डिस्कशन का सेगमेंट है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आधा घंटा सोच रहा था, आप घंटा कहते हैं तो घंटा कर देते हैं, 2 घंटे कहते हैं 2 घंटे कर देते हैं। कोई मसला नहीं, आधा घंटा कर लें, दैट्स नॉट हाँ, मतलब वो आपकी वो उसमें आ जाएगी ना। लेकिन अभी हम जो फॉर्मल डिबेट का लेके आए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस पे बात हो। देखिए, और आपने जो और कंटिजेंसी डिबेट से आर्गुमेंट मतलब जस्ट वन मोर थिंग, हुँ, हुँ। डिबेट से मुराद ये नहीं है कि मैं आपसे कोई लड़ने आ रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं अभी बात करूँ वैसे करूँगा। मैं ऑनलाइन लड़ाई पे यकीन नहीं रखता भाई, लड़ाई तो आमने-सामने होती है। मैं सामने भी नहीं करता भाई, मैं बड़ा कमज़ोर नहीं, इंसान मैं हूँ। वैसे आपको बता हाँ, रहा हूँ, हाँ, वैसे हाँ, हाँ, आपकी देखिए लड़ाई जो होती है देखिए ना, वो ऑनलाइन क्या लड़ाई होनी है? लड़ाई तो मैं वैसे अच्छी चीज़ है ही नहीं, ठीक है? और जी, बिल्कुल, चलिए, आप बिल्कुल। कंप्लीट करके फिर बात करता हूँ। जी, जी। आप मेरे कहने का मकसद ये है कि डिबेट से आप कोई ये ना मुराद लें कि कोई बहुत ही मतलब खराब किस्म की चीज़ लेके आ रहे हैं। देखिए, मेरे फॉलोवर तो है वो डिस्कशन में भी बोलेंगे कि मैं जीत गया हूँ। आपके फॉलोवर डिस्कशन में भी वो बोलेंगे कि आप फ़र्क जीत नहीं गए। पड़ता हाँ, भाई। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि जो न्यूट्रल व्यू होगा वो क्या बोलता है, ये वो मुझे इम्पैक्ट करता होगा, आपको भी यकीन करता होगा। ठीक है? कि न्यूट्रल रैशनल जिसकी पहले से कोई, जैसे आप स्केप्टिक हैं, तो इसी तरह जी, जो बाकी स्केप्टिक्स होंगे, जो ट्रुथ के साथ सिंसियर होंगे, बिल्कुल, वो डिसाइड करेंगे कि डिबेट कौन जीता है। ठीक सही है? है, ठीक है, अब ये एक चीज़ तो ये होगी कि डिबेट मतलब आपके लिए ठीक है, डिबेट के ठीक है, फॉर्मेट। डन हो गया, अच्छा, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने बात की स्टैंडर्ड्स के हवाले से, आपने बहुत सारी चीज़ें बीच में मेंशन की, फिलॉसफी, रैशनैलिटी, एम्पिरिसिज्म, ठीक है? जो कि मैं समझता हूँ कि 1 डेढ़ 2 घंटे या 3 घंटे की डिबेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें साथ इकट्ठी करना इन अ डिबेट, ठीक है? डिस्कशन की बात हो रहा है, डिबेट के अंदर उन बातों को बयान करना और फिर प्रूव करना, क्वालिफ़ाई करना कि हाँ, ये मैंने बातें की हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसके लिए आपको आधा घंटा ओपनिंग स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? जो यकीनन ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है। एक स्टैंडर्ड रखें, ठीक है? साइंस में सजेस्ट करूँगा ना रखें, लेकिन अगर वो रखते हैं तो मुझे टाइम ज़्यादा दे दें। लेकिन स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रैशनैलिटी जो है वो हम दोनों में कॉमन है, बल्कि सब में कॉमन है। हम रैशनल आर्गुमेंट्स को फॉर एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है? हम उनको लेते हैं। देखें, तो अगर आप ये समझते हैं ना, अगर आप एक आर्गुमेंट देंगे और मैं अगर उसको समझता हूँ कि जितनी मेरी साइंटिफिक नॉलेज है और मैं उस साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके उस पे मज़ीद जो है वो रिबट्टल लेना चाहता हूँ, या मैं उसको क्लैरिफिकेशन उसकी चाहता हूँ, या मैं उसको रिफ्यूट करना चाहता हूँ, तो फिर तो मैं आर्गुमेंट दूँगा। फिर व्हाई वुड आई बिल्कुल, होल्ड बैक माय हॉर्सेस? व्हाई वुड आई होल्ड बैक माय हॉर्सेस? दैट्स द पॉइंट। सप्लीमेंट्री एविडेंसेस या आर्गुमेंट्स के लिए आप साइंस को लेके आएँ, आई डोंट माइंड। लेकिन हाँ, मेरा तो ये है कि अगर आप साइंटिफिक आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड करेंगे तो आई वोंट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है? हो सकता है आप एक बात कर रहे हो जिसके अगेंस्ट दूसरे साइंटिस्ट ने भी पोज़ीशन दी हो, ठीक है? अवैध बट भाई, मेरी मेरी बात का तो हो सकता है आप ऐसी बात करेंगे जो मेरे भी इल्म में ना हो, या मुझे उसकी नॉलेज ना हो, तो मैं साफ बोल दूँगा आपको कि मुझे नॉलेज हाँ, नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो रैशनल होगी, जिसको रैशनैलिटी एक्सेप्ट करने में कोई आर ना समझे, तो फिर आपको माननी पड़ेगी वो, मुझे भी माननी एक काम पड़ेगी अगर करते हैं, आप फिर ऐसा करते हैं, फिर या तो साइंस को बिल्कुल बीच में से निकाल देते हैं, लेकिन फिर मैं यस, आपके साथ खुदा की सिफ़ात पे भी बात करूँगा। खुदा की सिफ़ात पे बात करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर मैं खुदा की सिफ़ात पे भी बात करूँगा आपसे। हाँ, लेकिन पहले ज़ात तो साबित करनी है ना, टॉपिक तो नहीं, अभी तो एक्जिस्टेंस है सिफ़ात ना। से ही होगी ना।
साबित तो फिर सिफात से ही होगी। ये देखें मेरी बात। नहीं एके साहब देखें नहीं, बस आप मैं मैंने मेरी बात सुनिए, नहीं एक मिनट नहीं, बस मेरी आप बात एक ठीक है, इनको कोई मोहम्मद भाई इनको फिनिश करने दें। जी, 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 देखिए आप ये बोलिए वाली आप। बातें जो है ना, ये मैं इन चीज़ों को ज़्यादा जो है ना वो फैंसी नहीं करता कि हम पहले खुदा का वजूद साबित करेंगे, हम फिर आगे चलेंगे, मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं रखता। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, ठीक है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना, वो उस शख्स पे होता है जो दावा कर रहा है, और खुदा का वजूद उसी को साबित करना है, ठीक है। और ये कहना कि जी पहले हम खुदा का वजूद साबित करेंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। खुदा का वजूद और उसकी जो सिफ़ात है ना, वो आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप किसी खुदा की सिफ़ात पे सवाल उठाते हैं ना, तो उसके वजूद पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें फिर बीच में होंगी। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि जब हम गुफ्तगू करेंगे, तो हमने एक टॉपिक तय कर लिया। हमने ये भी तय कर लिया कि हम डिबेट करेंगे। हमने ये भी तय कर लिया कि हम किस माहौल में डिबेट करेंगे, मॉडरेटर भी डिसाइड हो गया। तो फिर मेरा ख़्याल है इसको स्पॉन्टेनियस ही रहने दें। फिर आर्गुमेंट्स हम जितने भी जो समझते हैं कि भाई आप अगर समझते हैं कि आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट है, तो आप लॉजिकल आर्गुमेंट दें। जहाँ मुझे लगेगा कि भाई यहाँ मुझे साइंस की ज़रूरत है, तो मैं साइंस का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ फ़लसफ़े का इस्तेमाल करना है, वहाँ फ़लसफ़े का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ मुझे देखना है कि भाई एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पर फिट बैठती ही नहीं है, तो फिर मैं उसको उसी तरीके से रिफ्यूट करूँगा, जिस तरीके से करना है मैंने। तो इसमें वो कैद लगाने की क्या ज़रूरत है? जी, अब आप बताएँ। जी, अली भाई आप कुछ कह रहे थे वो बोले, फिर मैं इंशाल्लाह ऐड करता हूँ बीच में। देखिए फिर तो आपको टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड की जगह फिर आपको कोई और टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा डिबेट के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक? क्योंकि जब गॉड की एक्जिस्टेंस साबित होगी देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात होगी, ठीक? एके साहब ऐसा ही है? पहले तो नहीं, वजूद साबित करना है ना? ऐसा जी? नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि खुदा की सिफ़ात उससे कनेक्टेड है या अलग से? वो कनेक्टेड है लेकिन पहले तो वजूद साबित होगा ना, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात होगी। अच्छा, अगर एक शख्स मुझे अब ईमानदारी से मेरा ख्याल आप जवाब देंगे। अगर एक शख्स है, उसने इस्लाम तो खैर मैं नहीं कहूँगा, उसने खुदा के वजूद का इनकार ही उसकी सिफ़ात देखकर किया है। अगर आप उसको खुदा का वजूद मनवा भी दें, तो उसकी डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन तो वही रहेगी। वो कहेगा मैंने नहीं, तो सब उस शख्स से फिर हम सिफ़ात पे बात करेंगे ना कि ज़ात पे, क्योंकि उसने सिफ़ात का इनकार करके खुदा का इनकार किया, ठीक? उस शख्स से हम वजूद पे बात नहीं करेंगे, सिफ़ात पे बात करेंगे। अभी सही है, आपने जो बात तो टॉपिक है, रखा मेरा और नहीं लिसन मैं कंप्लीट लेट मी कंप्लीट। अभी जो टॉपिक रखा है ना एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड का टॉपिक है, तो फिर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स जब आएंगी, जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को टॉपिक बनाएं, देन फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें, फिर वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे नहीं जाएगा। एक टाइम पे एक चीज़ मैं होगी। मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से। जी? जी, मैं ठीक है, यू आर इन योर ड्यू राइट, लेकिन वो जो बात है वो समझें मैं एग्री कि करता एक चीज़ जब है ही नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कार की मिसाल लेता हूँ, ठीक है? हूँ। आप हमने ये साबित करना चाह रहे हैं दोनों कि ये कार है या नहीं है। आप कहते हैं हो सकती है, नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ हाँ है, ठीक है? लेकिन आप मुझे कहते हैं कि जी कार की एक्जिस्टेंस को छोड़ के ये बात करो कि वो चलती है, उसके अंदर इंजन कौन-सा लगा हुआ है, उसके जो विंडोज़ हैं वो किस क्वालिटी की हैं। तो दैट इज़ मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं फॉलो होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? जब नहीं, मैं आपको इससे पता बिल्कुल चल डिसएग्री करता हूँ। मैं देखिए मेरी बात सुनें। पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझसे एक गाड़ी नज़र ही नहीं आ रही और आप मुझे कह रहे हैं कि ये गाड़ी है और इसकी खुसूसियात ये है, इसलिए गाड़ी है, तो फिर तो मैं देखिए इससे समझ पहले वो बंदा भी नहीं नज़र आ रहा था जिसकी मिसाल आपने दी थी, माज़रत के भाई साथ। आप मुझे तो बड़ा बोल रहे हैं कि बीच में ना बोलें, तो मुझे भी बात कंप्लीट करनी है। नहीं, फिर माज़रत के साथ वो बंदा भी नहीं नज़र आ रहा था। अभी तक का आप टॉक ठीक? टाइम देख के मेरा ख्याल है किसका ज़्यादा है, तो फिर आपको हाँ, पता चल जाएगा कि कौन चल किसको चले बात आप बात करें, आप बात करें आप ऐसी बात ना रखें ना जिसको आप पे डिपेंड ना कर सकें। नहीं, वो डिफेंड करना मेरा काम है, छोड़ दें आप, वो मेरे पे छोड़ दें, मैं हाँ, बात करूँगा। अच्छा, एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड टॉपिक हो गया, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है और जो भी दलाइल रखने होंगे वो हम रख लेंगे और बात कर लेंगे। दैट्स इट, मेरा ख्याल है ये इससे क्लियर ज़्यादा हो गया? नहीं फिर एज़ अ मॉडरेटर मेरा ये सवाल है कि ये भी क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सिफ़ात पे बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ये क्या बात हुई? फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करें ना कि ज़ात पे। जब आप कोई मुझे एक ये चीज़ कह चूज़ रहे हैं करें। कि वो बड़ा ऑल नोइंग है और पावरफुल है, तो फिर मैं बात करूँगा। वो फिर तो देखें, मैं वो वो जब हम आपको कायल कर लेंगे ना कि खुदा का वजूद साबित हो जाएगा, फिर हम आपको देखें सुने एके भाई, एके साहब, नाम आपका ज़हन से निकल गया, सॉरी। अंजुम अंजुम भाई, बात ये है कि आप सिफ़ात पे बात कर रहे हैं और टॉपिक आप रख रहे हैं ज़ात का, ठीक? ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। ये डिफरेंस आप समझें। या तो आप सिफ़ात का टॉपिक रखें और सिर्फ़ सिफ़ात पे बात करें। जैसे आपने खुद मिसाल दी उस शख्स की कि जिसने सिफ़ात का इनकार किया है ना कि ज़ात का, तो फिर हम उससे सिफ़ात पे ही बात करेंगे। आप ज़ात का इनकार करे बैठे हैं। यार तेरे भाई ने एक लोन ऐप से लोन लिया था 30,000 का, वो भी 1% मार्कअप पे। अरे अरे तूने अच्छा नहीं ज़ात का इनकार करे बैठे हैं और आप सिफ़ात पे बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक चीज़ नहीं, टॉपिक जो आपने चूज़ किया है वो तो ज़ात का है ना, वो सिफ़ात का नहीं है। इनकार तो नहीं आया उसमें। स्केप्टिसिज्म जी? कभी पढ़ा है आपने? स्केप्टिसिज्म पढ़ा है? वो पढ़ा नहीं पढ़ा वो मेरा मसला है। मैं एज़ अ मॉडरेटर आपको जो बता रहा हूँ वो मेरा काम है। अली भाई, जी। थोड़ा-सा जज्बाती पन्ना कंट्रोल में रखें, थोड़ा-सा देखें। हम यहाँ पर एक सेकंड अंजुम भाई प्लीज़ नहीं मुझे बोलिए, एक गुज़ारिश हल्की सी। ये ऐसे ना देखिए करें ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये हमारा मसला नहीं है, ऐसी बात ना करें। देखें, नहीं तो ये तो आप मॉडरेटर से सवाल नहीं कर सकते ना कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं अभी पढ़ा। आप मॉडरेशन नहीं कर रहे हैं भाई, अभी आप मॉडरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर रहे हैं, ठीक तो है? टर्म्स एंड कंडीशन तय करने के लिए मैं यहाँ पे एज़ अ मॉडरेटर हूँ ना, नहीं, कि अभी मैंने आप अगली डिबेट में मैंने मॉडरेटर बन के बैठना है ना। अली साहब, अभी आप मॉडरेटर के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक मिनट, मॉडरेटर का काम ये नहीं होता कि टर्म एंड कंडीशन मॉडरेटर तय करे, वो टर्म एंड कंडीशन 2 पार्टीज के दरमियान होती है, मॉडरेटर का काम सिर्फ मॉडरेट करना होता मॉडरेटर का काम सिर्फ है। मॉडरेशन तो मैं आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस कि मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि मॉडरेटर ने ये बात करनी है। जी जी ये मेरा और अवैस का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ मॉडरेशन तय करना है। वो क्या करना है? आपका काम सिर्फ इतना सा है, आपने टाइम का ख्याल रखना है। आपका ख्याल सिर्फ इतना सा है कि अंजुम की तरफ से बदतमीजी ना हो। आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि अवैस भाई की तरफ से बदतमीजी ना हो। इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है उसके अलावा। देखिए मेरा आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा इतना तो जानना बनता है कि टॉपिक क्या है? एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ही बात होगी ना कि कैरेक्टरिस्टिक्स पर।
फिर वो मॉडरेटिंग मेरी किसी काम की नहीं रही। जिनसे फिर मॉडरेटिंग मेरी किसी काम की नहीं रही। आप कैसे वो मॉडरेट फिर करें कि आप ये इसीलिए मैं आपको कह इस अच्छा माजरत वैसे के मैं साथ ओपन जो बीच में हूँ अहमद साहब, मैं आपसे डिबेट के लिए तैयार हूँ। कभी आपको अगर मूड हो तो काइंडली एक डिबेट जो आपके मुफ्ती यासिर वाची साहब, जब मैं वहाँ उनके पास गया था एल्जिन में, तो वहाँ भाग गए थे मुझसे डिबेट करने से खुदा के एग्जिस्टेंस पे। मुफ्ती शुमाइल को भी मैं चैलेंज कर चुका हूँ। अगर आप वाकई समझते हैं कि खुदा है, वो वजूद रखता है, तो मैं सीरियसली मैं आई एम विलिंग टू डिबेट विद यू ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपके साथ अलग से डिबेट हो सकती है, वो लेकिन आपके फिर साथ अपने असली नाम आपके आपको साथ करें। मेरा ख्याल है, देखिए, मैं खुदा की सिफात पे उस वक्त बात करूंगा जब आप मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो ऑल नोइंग है और ऑल पावरफुल है, फिर तो मैं लेकर आऊंगा सिफात बीच में। देखें अंजुम भाई, पहले सबसे पहले तो मैं, अगर मुझे इजाज़त दें थोड़ा सा जी, बोलने की। सबसे पहले तो जो ये अभी मतलब थोड़ी गर्मा-गर्मी हो गई है, ठीक है? इस पे मैं अपनी तरफ से माज़रत करता हूँ। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद अली भाई, ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है? उसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि इस डिबेट के 2 पार्ट्स कर सकते हैं या 2 डिबेट्स कर सकते हैं। एक एक्जिस्टेंस पे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे, ठीक है? लेकिन एक्जिस्टेंस को अगर आप मानते ही नहीं हैं, अगर एक्जिस्टेंस पे हम दोनों एग्री नहीं हुए, फिर दूसरी डिबेट का तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है? या तो रैशनली उस पे एग्री हो शख्स, ठीक है? जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डिबेट का मकसद एग्री कराना नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक पे बात जो है वो अभी के लिए रहने दें। हमारी एक डिबेट होने दें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके मतलब मैंने रैशनली कोई ऐसी बात नहीं की जो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड के अगेंस्ट जाती हो, ठीक है? और उस वो एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड का एक रैशनल प्रूफ हो सकता है, बुरहान इसको हम बोलते हैं अरबी में। अगर मैंने बुरहान दे दी और आप जो है उस पे एग्री हो गए, हाँ, रैशनली ये साउंड है, मेरे से एग्री करना ना करना वो एक अलग चीज़ है। देखिए, आप स्केप्टिक हैं, आपके ऊपर एक फर्ज़ बनता है कि आप सच के साथ हो, आपको कोई साइड नहीं लेनी है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरा आर्गुमेंट साउंड है, वैलिड है, फिलोसॉफिकली, रैशनली, हर लिहाज से, ठीक है? साइंटिफिकली इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अगेन मेरे हाथ खड़े ठीक है, कोई सही अच्छा, हाँ। जब हम आपको लगा कि ये चीज़ एक क्वालीफाई होगी, उसके बाद हम दूसरी डिबेट रख सकते हैं या उसी डिबेट का दूसरा पार्ट रख सकते हैं। देखें, मैं डिबेट के अंदर 4-5 घंटे के लिए भी बोलने के लिए तैयार हूँ। डिबेट, डिस्कशन, मतलब जिस तरह भी आप उसको लेके चलना चाहेंगे। लेकिन अभी जो हम लेके चल रहे हैं वो फॉर्मल डिबेट है। लेकिन एक साथ नहीं हो सकती दोनों चीज़ें, कि मैं एक्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूँ, आप में बीच में मुझसे कोई कैरेक्टरिस्टिक का सवाल पूछ रहे हैं, फिर वहाँ पे क्या होगा, वो मैं डिरेल हो जाऊँगा, जो कि डिस्कशन में होता है। ये नहीं, मेरी एक गुज़ारिश है। आउट ऑफ नोवेयर तो मैं कभी आपसे सवाल पूछूंगा भी नहीं, ठीक है? लेकिन जहां मुझे ये लगेगा कि आप एक ऐसे खुदा का तारुफ करवा रहे हैं और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहे हैं, तो फिर मैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फैलेसीज हैं वो आपको जरूर बताऊंगा। वो फिर बिल्कुल, वो आप देखें, आपके पास रिबटल्स हैं, 2-2 रिबटल हम रख सकते हैं। आप जब मैं भी कोई भी बात करूँगा, आप उसके रिबटल में मेरी जितनी गलतियाँ निकालनी है, वो निकालें, ठीक है? यही काम मैं करूँगा, ठीक है? हमने फैलेसीज़ अच्छा, जो मेरा ये एस्टैब्लिश करनी है। बताएं कि अली भाई फेस के साथ आएंगे या विदाउट फेस आएंगे? मोहम्मद अली साहब? नहीं, ये तो मॉडरेटर हैं, फिर आप मेरे साथ डिबेट करिए उनके साथ। ये तो नहीं आपकी नहीं, बात मैं होगी। पूछ रहा हूँ कि मॉडरेटर है तो फेस के साथ आने में क्या मसला है? मैं वो मॉडरेटर वैसे हूं। नहीं, मैं वो विदाउट फेस वैसे भी नहीं आऊँगा। आते, वो वैसे भी नहीं आते फेस के साथ, लेकिन वो नाम असली होगा। नहीं, विदाउट फेस मैं पॉडकास्ट और डिबेट्स नहीं करता। विदाउट फेस नहीं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, उस पे लिखा हुआ है। अगर आपको फिर डिबेट या डिस्कशन करनी है, फिर आप एक ऐसे शख्स के साथ, मेरे चैनल पे 2 और लोग भी हैं, फिर आप उनके साथ कर लें। लेकिन सैयद हज़रत भाई वो हैं, मॉडरेटर है ना, वो मॉडरेटर है ना। तो फिर आप अब क्यों वो डिबेट नहीं कर रहे, वो चेहरा डिबेट दिखाने नहीं कर क्या? रहे। देखिए, देखें, मैं मॉडरेटर अपना भी लेकर आऊंगा ना वैसे भाई। 3 लोग हुँ, अपना चेहरा दिखाएंगे अगर, और एक नहीं दिखाएगा तो फिर बात बनती नहीं है। देखें, हर कोई, ठीक है, आपकी तरह हसीन नहीं होता। मैं तो बेशर्म इंसान हूँ, मैं कैमरे पे आ जाता हूँ, ठीक है? मैं कैमरे खोल के आ जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोहम्मद अली भाई हैं, ठीक है? अब इनकी शादी की उम्र हो सकती है, तो वो समझते हैं ना, फिर मसले हो जाते हैं। मैं भी मॉडरेटर फिर अपना भी लेकर आऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर राइट। ठीक मैंने यही कहा था कि आप अपना मॉडरेटर लें, लेकिन मॉडरेटर और मॉडरेटर की आपस में डिबेट नहीं होनी चाहिए। मॉडरेटर का खाली इतना काम है, मैं एक डिबेट चीज यहाँ पे तय हो जाए, एक चीज यहाँ पे तय हो जाए कि मॉडरेटर का काम सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट को मैनेज करना है। हुँ। मॉडरेटर का काम सिर्फ और सिर्फ एक जो एब्सर्डिटी है उसको रोकना है। मॉडरेटर का काम ये है कि कोई बीच में बदतमीजी ना करे, वो मैं हूँ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वो ना हो। चौथा, टॉपिक से डिरेल ना हो। इसके अलावा मॉडरेटर का और कोई काम नहीं है बीच में। देखें, मेरे ख्याल से आपने ज़्यादा उसको अथॉरिटी दे दी है। मैं एब्सर्डिटी को रोकने पे भी उसका होल्ड नहीं मानता। देखें, डिबेट हो रही है, तो बीच में 2 घंटे की डिबेट में हो सकता है मैं कोई गलत बात कह दूँ, आपके मुँह से गलत बात निकल जाए। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मॉडरेटर अगर मुझे वहाँ बोलेगा नहीं, ये बात तुम नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात अब्सर्ड है, ठीक है? तो मैं बोलूँगा भाई, आप जो है टाइम रखने के लिए हैं, आप जो है ये देखने के लिए हैं कि मैं अपना टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा या मैं बदतमीज़ी नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं काट रहा। ये आपका राइट है। आप मुझे ये नहीं बता सकते कि क्या बोलना है, क्या नहीं। बोलना मैंने है। तो फिर मॉडरेशन को सिर्फ टाइम कीपिंग दे देते हैं ना। टाइम देखिए, और एब्सर्डिटी में ये होता है कि समटाइम्स ना पर्सनल अटैक्स हो जाते हैं कि जी आपको पता नहीं है, आप पढ़ के नहीं आए। इस तरह की छोटी-छोटी लुक में होते हैं ना, ये चीज़ डायरेक्ट टू पर्सनल अटैक्स होते हैं, इसको कंट्रोल करना होता है ठीक टाइम है, में। ठीक है। हाँ, अगर इसको आप एब्सर्डिटी बोल रहे हैं, तो मैं फिलोसॉफिकली इसको समझ रहा था, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो सही। बस ठीक है, ये मेरे लिए सही है। स्टैंडर्ड अभी भी तय नहीं हुआ। रैशनैलिटी के अलावा ऐसा करें कि आप 2 स्टैंडर्ड रख लें एक ही जगह, ठीक है? लेकिन एक मेरा, एक रैशनैलिटी, एक दूसरा आप कोई भी रख लें, साइंस को छोड़ के। नहीं, साइंस को क्यों छोड़ना है भाई? क्योंकि मेरे साइंस को इसमें बिल्कुल ही क्यों छोड़ना है, मुझे ये बताएं। यार, ये मेरे ख्याल में एक चीज़ दोबारा जाने वाली बात होगी दायरों में। नहीं, वैसे भाई देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना जो समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैं भी कोई साइंस में आलिम फाजिल नहीं हूँ, हो सकता है मेरी साइंस आपसे भी बुरी हो। आप वैसे ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं सही बताऊँ आपको। भाई, मैं मेरी भी केमिस्ट्री में 29 मार्क्स लेके पास हुआ हूँ, मेरी भी मैट्रिक में। साइंस इतनी हाँ, अच्छी। आपने आखिरी साइंस कब पढ़ी थी? कौन सी क्लास में पढ़ी थी? मैट्रिक में, उसके बाद मैंने हाथ लगाया। मैंने फिर हम दोनों एक पेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। फिर हम दोनों एक ही पेज पे, फिर कोई फर्क नहीं है मेरे और आप में। हुँ, बल्कि यकीन करें, आपकी साइंस मेरे से अच्छी ही होगी, बुरी चल नहीं होगी। ठीक है, ओके। आप एक तो ये इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ दें भाई कि अगर किसी चीज़ का जवाब आपको नहीं आता, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का जवाब मुझे भी नहीं आता, ठीक है? तो मैं आपसे भी सीखने की कोशिश करूँगा। कोई मैंने आपको उसमें भी नहीं, आपसे नहीं बात हुई। वो हार-जीत तो है नहीं भाई, ये कोई मुकाबला, तो कोई मेडल तो जीतना नहीं है, ना आपने जीतना है, ना मैंने जीतना है मेडल, हुँ, ठीक है? हुँ। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ किसी चीज़ से सीखने की कोशिश करूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं जब आपके साथ मेरी गुफ्तगू होगी, तो मैं आपसे ज़रूर सीखने की कोशिश करूँगा, ठीक है? हाँ, मैं चूँकि ह्यूमन बिहेवियर का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे लोगों की टोन बड़ी समझ में आ जाती है। जब वो बात कर रहे होते हैं ना,
तो मुझे समझ आ जाती है। जैसे अगर कोई शख्स मेरे साथ इस वक्त बात कर रहा होगा ना, तो मुझे उसकी टोन, अगर चाहे मैं उसकी शक्ल नहीं भी देख पा रहा ना, तो मुझे समझ आ जाती है। ठीक है, मेरा ख्याल है इसको रैप अप करते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, वरना मैं इसको खत्म अभी करता। फॉर्मेट पे डिबेट हो, फॉर्मेट पे हमने डिसाइड नहीं किया कि किस तरह टाइम कितना लेके चलना है, वो मेरा भी। ख्याल है आप डिसाइड कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, सब फिर आप कर ऐसा है जी, फॉर्मेट हम ऐसे कर लेते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट 10 मिनट्स इनफ है बोथ फॉर बोथ। मैं तो मेरा ख्याल है 3 मिनट में भी खत्म कर लूंगा, फिर मैं आपको अपना टाइम ही दे दूंगा। नहीं चलिए फिर 5 मिनट कर लेते हैं, मैं भी उसको कंसाइज कर दूंगा। 5 मिनट्स ईच, ठीक है। अब ये ठीक। पहले आप बोलना चाहेंगे या मैं बोलूं? जो मर्जी कर लें, आप चाहते हैं मैं बोलूं, अगर आप जो शख्स पहले बोलेगा, ठीक है, वही लास्ट में भी पहले बोलेगा, मतलब वो लास्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि या आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा, तो इस तरह फिर ये नहीं हो सकता कि मैं लास्ट आर्गुमेंट दूं, उस पे आप कमेंट करें। वो आप अपनी रिव्यू स्ट्रीम में कर सकते हैं, लेकिन डिबेट में नहीं कर सकते। ये मॉडरेशन का काम है कि वो आपको रोकेगी इससे, ठीक है। नहीं, एंडिंग जो होती है वो दोनों अपनी-अपनी क्यों नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन एक पहले देगा बाद में देगा ना, हाँ, बिल्कुल। उस पे कमेंट नहीं हो सकता। जैसे एंड आपका है, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर एक एंड आपका आ गया, हुँ। या मेरा आ गया, तो आप कहते हैं जी कि ठीक है, एंड इन्होंने दे दिया, तो एंड अब मैं भी दूंगा। बस ठीक है, हाँ, बस ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ। उसको एंड के बाद कोई और बात नहीं, वहाँ तक हाँ, आप हाँ, हाँ, हाँ। ओपनिंग स्टेटमेंट 5 मिनट्स की होगी, रिबटल 3-3 मिनट के कर लेते हैं, 2-2 रिबटल्स। ठीक है। ठीक है। रिबटल्स मैं साथ ही करूँगा, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। 2-3 मिनट्स ईच, और ये पहला और फिर दूसरा भी इसी तरह होगा। अच्छा, रिबटल में ये हमने इस पे कोशिश करनी है, ये कोई टर्म एंड कंडीशन का ऐसा नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उसमें, लेकिन हमारी ये कोशिश ये होनी है कि हम पहले रिबटल में ओपनिंग स्टेटमेंट पे बात करें, जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है, मैं उसकी गलतियाँ निकालूँ और आप मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट गलतियाँ निकालें। होता क्या है कि मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट दी, तो मोस्टली जो मेरा इंटरलोक्यूटर होता है, वो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट की अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में रिबटल देना शुरू कर देता है। मोस्टली ऐसा होता है, ये जावेद अख्तर डिबेट में भी यही हुआ है, ठीक है। तो वो एक मतलब समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि उसको गलत हो जाता है उससे। तो रिबटल्स का ये सीन है। फिर उसके बाद ओपन डिस्कशन कितनी रखनी है आपने, जो बैक एंड फोर्थ होगी, क्वेश्चन आंसर, या आधा घंटा? आधा घंटा ठीक है, मेरा ख्याल है आधा घंटा तो इसमें से गुजर जाएगा, जो हम ओपनिंग देंगे और रिबटल देंगे। उसके बाद आधा घंटा रख लेते हैं, काफ़ी है। ठीक है, हाफ एन आवर ओपनिंग। फिर ऑडियंस के क्वेश्चन आंसर रखने हैं? रख लें, आपकी मर्जी है। 10 मिनट नहीं। और रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें ये होगा कि नहीं 10 मिनट नहीं, उसमें ऐसा है कि 2 क्वेश्चन मेरी ऑडियंस से, 2 क्वेश्चन आपकी ऑडियंस से, ये मॉडरेटर तय करेंगे कि कौन सा चुनना है क्वेश्चन, ठीक है। चलें, सही है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस। अच्छा, और फिर उसके बाद 3-3 मिनट की क्लोजिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने कहा कि ये मैं कहूँगा ये मैंने तीर मारा है, आप कहेंगे कि नहीं इसने तीर नहीं मारा, इसने ये जो है कमर फेर के भाग गया है, ठीक है। वो उस तरह एक नहीं, चलेगी। मैं इस तरह की बातें नहीं करता। नहीं, जस्ट इन अ लाइट मूड, क्योंकि हमारे दरमियान काफ़ी एक जो नहीं होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि बातचीत हमेशा अच्छे मूड में होनी चाहिए। एक गलतफ़हमी हो गई, और नहीं, मैं मैं फैंटेसी खेलने का आदी नहीं हूँ, ना डोमिनम, ठीक है, ना स्ट्रॉ मैनिंग और ना कुछ। ना अगर बहुत फैंसीज़ हैं। जी, जी। जी। अच्छा, क्लोजिंग स्टेटमेंट 3 मिनट। अच्छा, ये डेट कब रखें? ये मैं आपको ईमेल करके बता दूँगा। आपको 2-3 डेट्स दे दूँगा, फिर आपको जो भी एक्सेप्टेबल हुई उसमें से एक सिलेक्ट कर देखें, मैं अगले वीकेंड को छोड़ के, उससे अगले वीकेंड पे, हर वीकेंड में अवेलेबल हूँ, नेक्स्ट वीकेंड को छोड़ के। ठीक है, इस वीकेंड को किसी भी छोड़ के टाइम आप बोलेंगे। मॉडरेटर भाई से टाइम पूछ लें कि वो अवेलेबल है या नहीं, या उनको ये इजाज़त नहीं है? नहीं, मतलब बिल्कुल, ऑफ कोर्स अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उनकी भी तो अवेलेबिलिटी देखनी जी, पड़ेगी ना। जी, 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 जी। आप अपने मॉडरेटर का नाम बता दें, कौन आएँगे अली आसिफ। उनको। अली आसिफ? अली आसिफ। ठीक है, आपका मॉडरेटर अली आसिफ। ठीक है, और कोई ये जो मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड खाली है, बाकी सारी क्वेश्चन हो गए। स्टैंडर्ड वाली बात जो थी, उसमें मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि आप एज़ अ सप्लीमेंट्री आर्गुमेंट आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, कि रैशनैलिटी, साइंस, एम्पिरिसिज्म जो भी आप लेके आएँ। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो मेन आर्गुमेंट है, वो रैशनल होना चाहिए, वो साइंस पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। ये मेरा था, ठीक है। आप उसमें रिबटल में कुछ भी लेके आते हैं साइंस से रिलेटेड, साइंस ये कहती है, दैट इज़ योर राइट, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो डिबेट का ज़ाहिर बात है रुख चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि डिबेट का मेन आर्गुमेंट होगा, रैशनल होगा, ठीक है। सही है। चलें, ये डेट मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ये बिटर ट्रुथ भाई ने भी अपनी ईमेल भेजी है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और बाद में कभी डिबेट होनी इनसे हुई तो मैं वो आपको खैर बताने का फ़ायदा नहीं, उनको ही बता दूँगा। ठीक है भाई? अच्छा वैद भाई और मलिक भाई, थोड़ी सी मैं आपको बात क्लियर कर दूं। आप शायद वैद भाई ये समझ रहे हैं कि हम बड़ी हार्डकोर किस्म की ना साइंटिफिक बातें करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। बहुत सही बात की जाती है, हमेशा वो बात की जाती है जो कि सबको समझ आए। अगर आप रैशनैलिटी की बात भी करेंगे ना, अकल की बात करेंगे, कोई आप लिटरेचर उठा के लेके आते हैं, तो ऐसी बात की जाती है सतही तौर पे जो सबके लिए ना बड़ी ईज़ी टू ग्रैस्प हो। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें करने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो वो फिर मुनाज़रा बन जाता है। वहाँ पे ना दूसरे को समझ आती है एक ही बात, ना मलिक भाई को आपकी बात समझ आएगी। तो आपके लिए ओपन ग्राउंड है। आपने शॉट खेलना है ना, मिसाल के तौर पे बॉल आती है, तो वहाँ पे ये गली मोहल्ले की क्रिकेट तो है नहीं कि पीछे शॉट नहीं खेलना, तो ऊँचा नहीं मारना। ये आपने चारों तरफ खेलना है। तो आपके पास जो वैलिड आर्गुमेंट है ना, चाहे वो रैशनैलिटी हो, चाहे वो आप नॉलेज कह लें, साइंस छोड़ दें, एक्वायर्ड नॉलेज कह लें, ठीक है, एविडेंस कह लें, जो एम्पिरिसिज्म होता है, आप कहीं से भी उठा के ले जाएं, फिलॉसफी से उठा के ले आएं, कोई मसला नहीं है। हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। चलें, मेरे ख्याल है इस पे बात हो चुकी है अंजुम भाई से, और मज़ीद उस पे बात करना सर्कुलर आर्गुमेंट हो जाएगा। हाँ, कोई इतना मसला नहीं है। हम कोई भाई देखिए ना, मैं साइंटिस्ट हूँ, ना आप साइंटिस्ट हैं, मैंने जैसे पहले कहा, ठीक है। जी। मेरा ख्याल है जितनी साइंस आपको आती है, मुझे भी उतनी ही आती है भाई, ठीक है। ठीक है। तो हम एक अच्छी गुफ्तगू करेंगे। मेरा ख्याल है ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले, और बस मेरी तरफ से इतना ही। मलिक साहब क्या हाल है?